उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली थर्ड आई को लेकर के होने वाली है। इसे आप बेसिकली आज्ञा चक्र भी बोल सकते हो या छठी इंद्रिय भी बोल सकते हो या फिर साइंटिफिक टर्म में आप इसे पीनियल ग्लैंड भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ना ये क्वेश्चन था जो एक दोस्त ने ना कल व्हाट्सएप पे पूछा था कि जैसे जो ये हमारी तीसरी आंख है, जब ये जागृत होती है तो हमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अब इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बट उससे पहले ना एक दोस्त ने अगेन एक क्वेश्चन पूछा था कुछ टाइम पहले, वो थोड़ा सा ना भविष्य मलिका से रिलेटेड था। उम्मीद है भविष्य मलिका के बारे में तो लगभग आप में से काफ़ी लोगों ने सुना हुआ होगा, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि जो भविष्य मलिका में जो लिखा हुआ है वो सच होगा या नहीं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है सच होने की, क्योंकि उसमें जो है ना कि जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई है उसमें से बहुत सारी चीज़ें ना ऑलरेडी से घटित हो चुकी है। तो उसमें ना ये साफ लिखा हुआ है कि 2024 से लेकर 2030 तक, मतलब जो ये 6 साल का जो पीरियड रहेगा ना, ये काफ़ी खतरनाक रहने वाला है। बहुत भारी भारी आपदाएं आने वाली है इन 6 साल के अंदर। तो ये मान करके चलो अगर 100% भी सही नहीं निकली, मतलब जो उस किताब में लिखी हुई है भविष्यवाणी इन 6 सालों को लेकर के, तो ये मान करके चलो अगर 100% भी सही नहीं निकली, उनमें से 30% भी सही निकली, 40% भी सही निकली या 20% ही सही निकली, तो ये मान करके चलो वाकई में इस पृथ्वी पे ना बहुत आपदा आने वाली है। आप जा करके ना कभी पढ़ना भविष्य मलिका के बारे में और उसमें लिखी हुई भविष्यवाणियों के बारे में, जो कि इन 6 सालों की भविष्यवाणी है। और आप उसमें जा कर के ये भी देखना कि उसमें लिखी हुई कितनी भविष्यवाणी सच हो चुकी है, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो एक्चुअली में ना सच होने की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। देखो 100% का तो पता नहीं, बट हाँ इस बात की श्योरिटी है कि उसमें जो भी लिखा हुआ है ना उसमें से कुछ चीज़ें तो ज़रूर घटित होगी। और अगर उसमें से लिखी हुई कुछ भी चीज़ें घटित होगी ना, तो आप देखना फिर ये जो 6 साल है ना, इन 6 साल के अंदर कितनी भयानक भयानक आपदाएं आएगी, ठीक है, इस पृथ्वी पर, मानव जाति पर। आप जा कर के देखना भविष्य मलिका के बारे में, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब जो है ना थोड़ा सा अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो देखो वैसे जब हमारी तीसरी आँख खुलती है ना, तो हमें बहुत फ़ायदे देखने को मिलते हैं, चाहे वो मेंटल रूप में हो चाहे वो फिजिकल रूप में हो। बट जब मैं फ़ायदा शेयर करने वाला हूँ ना, पर्सनली मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा देखने को लगता है इस थर्ड आई का। अब वो क्या है, वो ये है कि आप जो है ना कि आराम से सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है। यानी फिर जो है ना कि लोग आपसे झूठ नहीं बोल सकते। आप तुरंत पकड़ लोगे सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को देख करके कि हाँ ये बंदा मुझसे कुछ छिपा रहा, ये बंदा जो है ना कि मेरे से झूठ बोल रहा, ठीक है। तो ये जो है ना कि मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा देखने को लगता है। यानी फिर जो है ना कि फिर अगर आपने अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर ली, तो आपको फिर कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जैसे मैं सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा जो कि अभी चल रहा, ठीक है, दुनिया में नॉर्मली चल रहा। तो लोग क्या करते हैं, लोग रो धो करके ना सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। सपोज करो कोई लड़का ही है आपके सामने रो रहा है, या कोई लड़की स्पेशली आपके सामने रो रही, तो आप जो है ना कि थोड़ा सा पिघल जाओगे, आप उसकी हेल्प वगैरह कर दोगे, चाहे वो मतलब के लिए आपका यूज़ कर रही हो, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना कि मेंटली रूप में इतने स्ट्रोंग नहीं है, हम जो है ना कि चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम एकदम भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है ना, आप आराम से सामने वाले बंदे की जो भी इंटेंशन है ना, उसे अच्छी तरीके से पकड़ पाते हो कि ये सामने वाला बंदा क्यों ये कर रहा। आपको साफ पता लगने लगता है कि सामने वाला बंदा एक्चुअली में नौटंकी कर रहा, मतलब एक्चुअली में सच में ही परेशान है, ये नौटंकी कर रहा आपसे मदद लेने के लिए या आपको यूज करने के लिए। ये मुझे जो है ना कि सबसे बेहतरीन फ़ायदा देखने को लगता है इस थर्ड आई का, कि आप जो है ना कि बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने लगते हो, ठीक है। आप देख करके ना सामने वाले को उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आपको साफ आइडिया लगने लगता है कि उस बंदे के जो है ना कि पर्सनैलिटी कैसी है और वो आपसे क्यों बातचीत कर रहा, ठीक है, और उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, आपको सब कुछ आइडिया लगने लगता है जब आप जो है ना कि अपने थर्ड आई पे काम करते हो और ये एक्टिवेट होती है। तो ये जो फ़ायदा है ना, ये मुझे सबसे बेहतरीन फ़ायदा लगता है। और भी बहुत तरीके के फ़ायदे हैं, बट आप जो है ना कि थोड़ा सा मेरी बातों को अभी समझ नहीं पा रहे होगे। वरना अगर जब आप ये चीज़ें फील करोगे ना, तो आपको भी एक्चुअली में लगने लगेगा कि हाँ यार ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, लोग एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, अपने मतलब से बातचीत कर रहे हैं, अपने मतलब से कांटेक्ट बना रहे हैं, बट हम ये चीज़ें समझ नहीं पाते, ठीक है।
क्योंकि हम जो है ना कि उतना ऑब्जर्वेशन हमारी अच्छी है ही नहीं, हम उतना ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते। लेकिन जब हमारी ये थर्ड आई एक्टिवेट होती है, आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो हम जो है ना सामने वाले बंदे की पर्सनैलिटी आराम से जज कर पाते हैं, सामने वाले के इंटेंशन कि वो हमसे क्यों बातचीत कर रहा, किस मतलब से बातचीत कर रहा, ठीक है, वो आप साफ समझने लगते हो। तो कोई भी बंदा ना आपसे फिर झूठ नहीं बोल सकता, आप झूठ को तुरंत पकड़ लोगे और उसके अंदर के जो भी राज है ना, जो आपसे छुपाना चाह रहा, वो आप बाहर निकलवा लोगे उससे। तो ये जो है ना कि थोड़ा सा इस पे ध्यान देना मेरी बातों पे, फिर आपको पता चलेगा कि ये फ़ायदा एक्चुअली में बड़ा फ़ायदा है नहीं। भला आपको ये पता लगने लगे कि सामने वाला बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, तो आपको जो है कि आप ही देखो आपके लिए कितनी हेल्प मिलेगी आपको इस चीज़ से। आप शायद अभी इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे, बट थोड़ा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, आपके समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में कितना बड़ा पॉइंट है।